कुरुक्षेत्र में लाखों मरे, लेकिन सबसे गहरी हार युद्ध के बाद हुई और उस हार का नाम था शकुनी। सभा में बीज बोया जा चुका था, अब उसका फल कुरुक्षेत्र में पक चुका था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसकी कथा अभी अधूरी थी, क्योंकि अब सवाल था कि शकुनी का क्या हुआ। कौरव समाप्त हो चुके थे, दुर्योधन गिर चुका था और हस्तिनापुर खामोश था, और उसी खामोशी में शकुनी जीवित था, जिसने युद्ध नहीं लड़ा। वह युद्ध के बाद भी खड़ा था। शकुनी ने न विजय का उत्सव मनाया, न पराजय का शोक। उसकी आंखों में कोई संतोष नहीं था, केवल एक खालीपन था। कहा जाता है शकुनी अंत तक कुरुक्षेत्र में नहीं रुका, वह वहीं गया जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। गंधार खंडहर बन चुके महलों में वह अकेला खड़ा था। जिस राज्य के लिए सब कुछ किया गया, वह राज्य भी अब स्मृति बन चुका था। शकुनी ने जो चाहा वो पा लिया। हस्तिनापुर टूट चुका था, पूरा कुरुवंश समाप्त हो चुका था। पर सवाल ये है, क्या बदले से शांति मिली? बदला न्याय नहीं देता, वह केवल दर्द सौंपता है। शकुनी की हार युधिष्ठिर के हाथों नहीं हुई, उसकी हार हुई अपने ही उद्देश्य से। जिस अपमान ने उसे गढ़ा था, वही अपमान अब उसकी पहचान बन चुका था। जब लक्ष्य केवल बदला हो तो जीत भी पराजय हो जाती है। महाभारत का सबसे बड़ा सत्य ये नहीं कि कौन जीता, बल्कि सत्य ये है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। शकुनी ने रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलने का निर्णय दूसरों ने लिया। शकुनी खलनायक नहीं था, वह केवल एक चेतावनी था कि जब अपमान धर्म से बड़ा हो जाए तो इतिहास खून से लिखा जाता है।